मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति ले विप्रवेश धरि वेद सभा कही विवाह विधि दे। जनक पाट महिषी जग जानी सिए मातु किम जाई बखानी सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई। समय जानी मुनि बड़न बोलाई सुनत सुआसिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिशि सोह सुनैना हिमगिरि संग बनी जनु मैना। कनक कलश मणि को पड़रूड़े सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुणा रानी दरे राम के आगे आनी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झड़ी अवसरु जानी। बड़ु बिलोकि दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल का बली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमंग जनु चौदिसी चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहीं। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुर बड़ नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गही गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहे। बड़ कुमारी कर तल जोड़ साखो चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहनु बिलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तनहुल स्योहियो। करिलोक वेद बधानु कन्यादानु नृपभूषण कियो। हिमवंतु जिम गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिए समर्पी विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावड़ी। करि होम विधिवत गांठ जोड़ी होन लागी बावड़ी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि हर सही बड़ सही विबुधा सुर तरु सुमन सुजान। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक जी की जगद्विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी।
मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौंरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्होंने सचमुच देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांबड़े होने लगी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ, और पूरे विश्व में शांति, सद्भाव और मंगल होता रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।